मैं इस तपस्वी भूमि को जो हमारे गांव की आन और बयान शान है, यहाँ पर बहुत ही साधु महात्मा एक से एक बड़े योगी हुए हैं जिन्होंने यहाँ तप किया है। मैं सबसे पहले अपने चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए डेरे में पहुँचा हूँ और गुरुजी से मैं अनुरोध करूँगा कि वो आशीर्वाद दें अपना। और आ जाओ गुरुजी, आगे आ जाओ। ये हमारे गुरुजी हैं और ये जो भूमि है तपस्वियों की भूमि रही है। पता नहीं कितने महाराज साधु बने हैं यहाँ पर और पूरे गांव की आन और बयान शान है ये डेरा। इसके बाद मैं यहाँ से जितने भी तपस्वी यहाँ पर हुए हैं, हमारे डेरे में जो महाराज आए हैं या गए हैं, सबको नमन प्रणाम करता हूँ। और पूरे ग्रामवासियों का मैं यहाँ पहुँचने पर बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। मैं नमन करता हूँ हस्तियों को, जैसे चौधरी रामस्वरूप जी जिन्होंने अपने इलाके का सबका नाम रोशन किया, मैं उनको नमन करता हूँ। और नमन करता हूँ 6 बार विधायक रहे श्री कृष्ण हुड्डा जी को, जिन्होंने अपने अपने एरिया में नहीं बाहर जा करके भी अपने गांव का नाम रोशन किया, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। नमन करता हूँ मैं कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी को, जो रोजगार मंत्री रहे और इलाके के लिए बहुत सारे काम उन्होंने किए। और मैं नमन करता हूँ हुड्डा खाप के प्रधान सूर सिंह जी को, जो हमारे दादा ने मतलब हुड्डा खाप का परचम जो एक आन बान शान जो संभाल के रखी हुड्डा खाप को, मैं उनको भी नमन करता हूँ। और जैसे कि आप सबको पता है, हमारे जो क्षेत्र है राजनीति का क्षेत्र है और यहाँ से सीएम साहब और एमपी साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे हरियाणा के अंदर अपना 10 साल तक राज किया और परचम लहराया। और आगे भी भगवान ने चाहा तो बाबा जी उनको आशीर्वाद का रहा तो फिर सीएम बनेंगे वो। एमपी साहब दीपेंद्र जी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो हमारी भूमि से उन्होंने दिल्ली तक और विदेशों तक हमारा नाम रोशन किया है। और आज एक छोटा सा चुनाव लड़ने के लिए मैं भी आया हूँ। मेरे मन के अंदर कुछ ठीक है, मैं अपने गाँव के लिए कुछ करके दिखाऊँ। मैंने 17 साल फौज में नौकरी की, आप सबको पता है। 17 साल नौकरी करने के बाद मैं रिटायरमेंट हुआ और मैं दिल्ली पुलिस में ज्वाइन कर लिया। दिल्ली पुलिस में 7 साल 8 साल नौकरी किया। मैंने वहाँ से रिजाइन करके अपना छोटा मोटा काम धंधा शुरू किया। और एक मिनट, मैंने अपना काम धंधा शुरू किया और मैं गांव से जुड़ा। मैं काफ़ी दिन तक फौज में नौकरी किया तो गांव में इतना टाइम नहीं दे पाया। जब मैं गांव से जुड़ा तो मैंने देखा मेरा गांव में मतलब काफ़ी कमियां हैं, जो मेरे अंदर आई भाई मैं भी कुछ सेवा गांव की करूं। और उसी दिन से मैंने 2.5-3 साल हो गए मेहनत करनी शुरू की। एक प्लेटफार्म चुना कि जिला पार्षद का एक प्लेटफार्म है जो आसपास के 10-20 गाँव के अंदर जान पहचान बनाएगा, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं से, बुजुर्गों से, बच्चों से जुड़ पाऊँगा। तो मैं 2.5-3 साल से उसी प्लेटफार्म पे अपनी मेहनत कर रहा हूँ और आपके आशीर्वाद से उस मेहनत का रिजल्ट अभी बहुत जल्दी आने वाला है। अभी 9 तारीख को चुनाव होगा। आप सब ने पता है कि चुनाव के अंदर 9 तारीख को जब चुनाव होगा तो भारी मतों से आप मेरे को विजय बनाओगे, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, आज इस डेरे में आने का मेरा यही मतलब था कि मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि मैं बनने के बाद क्या करना चाहता हूं। अगर मैं जिला पार्षद बनता हूं, आगे की लड़ाई भी मैं लड़ रहा हूं। जिस दिन यहाँ आया था उसी दिन मैंने सोचा था कि भी हम चेयरमैन के लिए लड़ाई लड़ेंगे और चेयरमैन की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ बनता हूँ तो मैं क्या क्या करूँगा, आज सारे गाँव के सामने मैं बताना चाहता हूँ। कुछ पॉइंट हैं जो मैं करके दिखाऊंगा। बढ़ूंगा तब भी करूँगा, नहीं बढ़ूंगा तब भी करूँगा। ये सारा गाँव के सामने इसलिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर खुलवाएंगे। जो गरीब बच्चे हैं या जो भी उस कोचिंग के अंदर पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही कम फीस के अंदर, मुश्किल से 150 रुपये फीस होगी उसकी। उसका जो खर्चा होगा वो सारा मैं दूंगा। 2 टीचर, 4 टीचर, 10 टीचर जितने भी रहेंगे, मैं अपना निजी, अगर नहीं बढ़ूंगा तब भी मैं दूंगा। मैं सक्षम हूँ, भगवान ने मेरे को इतना दिया है कि मैं उनका खर्चा उठा इसको। वो कोचिंग सेंटर की स्थापना करेंगे यहाँ गांव में, किसी भी चौपाल के अंदर, जो सारे गांव की सलाह करके जो बताएंगे वहीं पे। वहाँ पर एक टीम बनाएंगे, बुजुर्गों की भी, युवाओं की भी, जो उस कोचिंग सेंटर का ध्यान रखेगी। इसके बाद एक कंट्रोल रूम की स्थापना करेंगे। कंट्रोल रूम के अंदर जो लड़का बैठेगा उसकी सैलरी मैं दूंगा। आपने एक नंबर दिया जाएगा, उस फोन करना है उसके ऊपर, नंबर के ऊपर, भाई मेरी
आपने कोई भी समस्या है, आपने उस पर फ़ोन करके घर से ही बताना है, भाई मेरी ये समस्या है, मेरी पेंशन नहीं बनी है, मेरा पीड़ा कार्ड नहीं बनया, मेरा भाई घर में त्रेड़ आ रही है, मेरा भाई गरीबी रेखा के नीचे है। कोई भी समस्या है, जो सरकारी काम होते हैं वो सारे के सारे काम कंट्रोल रूम में लिखवा दिए, अगले दिन आदमी आपके पास आएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगले दिन जब आदमी आपके पास पहुंचेगा तो आपको पूछेगा ताऊ बता क्या काम है, ताऊ ने कहा बेटा मेरी पेंशन नहीं बनी, ताऊ तन्ने की इतने नहीं जाना अड़े बैठ। वो लड़का जाएगा, उसके कागज लेगा, ऑनलाइन सारा सिस्टम होगा, कंप्यूटर होगा, वहीं से उसके फिलअप होंगे, मेडिकल करवाना पड़ेगा, वो लड़का लेकर जाएगा, मेडिकल करवा के उसका घर छोड़ देगा। कोई भी आदमी बीमार हो जाएगा, रात में 12 बजे भी फोन करेगा तो ऐसी एक व्यवस्था करेंगे, एम्बुलेंस हो कोई भी हो गांव के अंदर अवेलेबल रहे, फोन करेगा, चाहे वो पैड लगाए चाहे किसी को किराए पे करे। अगर उस कंट्रोल रूम में फोन आ गया रात को 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक, भाई किसी का प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला है, हॉस्पिटल तक ले जाना है, कोई अचानक कोई हार्ट पेशेंट हो गया, कोई और प्रॉब्लम होगी जिसको रात को शिफ्टिंग करनी है हॉस्पिटल में, उसके लिए एम्बुलेंस की एक फैसिलिटी हम अवेलेबल कराएंगे गांव के अंदर, जो हमेशा गांव के अंदर रहेगी, एक कॉल के ऊपर आपके पास पहुंचेगी। और जो कंट्रोल रूम का काम होगा वो यहाँ के लिए नहीं होगा, उस वार्ड से जहाँ से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं उसके लिए भी होगा। एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे, आप जो भी कंप्लेंट दर्ज कराओगे वो सारा कंप्यूटर के अंदर ऐड होगा और आपके पास मैसेज आएगा कि आपकी कंप्लेंट कहाँ तक पहुँच गई। आपने अगर एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर दिया तो आपके पास उसी टाइम मैसेज आ जाएगा, इतने बजे आपने फ़ोन किया है, अगली 10-15 मिनट के अंदर आपके पास गाड़ी पहुँचे। जो आदमी है बिजली का बिल नहीं भर सकते, बहुत सी इतनी 300 से ऊपर स्कीम है सरकार की, किन्नादान की इतनी स्कीम है, मेरे पास फ़ोन आते हैं, बहुत से आदमियों को मिल ही नहीं पाती। सरकारी पशुपालन की बहुत सारी स्कीम है, किसान की बहुत सारी स्कीम है, अभी तक भी ये नहीं पता कि कितना मुर्गी पे लोन मिलता है, कितने सूअर फार्म पे लोन मिलता है, कितना डेयरी पे लोन मिलता है। हमारे जो छोटे छोटे जितने भी बिजनेस हैं, हम सहायक धंधा खेती के साथ कर सकते हैं, खेती तो एक हमारा धंधा है, उसके साथ एक साइड बिजनेस हम पशुपालन का कर सकते हैं। पशुपालन के अंदर अच्छा स्कोप है, सरकार पंचकुला में हेडक्वार्टर है, सरकार बहुत सारा पैसा हर साल लॉट करती है उसके लिए, उसको लोन देने के लिए भी, सब्सिडी देने के लिए भी, लेकिन वो हमारे गांव तक या हमारे क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती स्कीम। क्यों? हमारे को जागरूकता की कमी है। हम बीच बीच में महीने 2 महीने में डॉक्टरों का कैंप लगवाएंगे, जो हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर आते हैं, जो डीडी होता है, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैठता है डिप्टी डायरेक्टर, उसको भी बुलाएंगे, और जितनी भी पशुपालन से रिलेटेड स्कीम होती है, मुर्गी फार्म हो, पशुपालन हो, डेयरी फार्म हो, मछली फार्म हो, कुछ भी हो, वो स्कीम आपके सामने ऐसे ही प्रोग्राम करके एक एक स्कीम बताई जाएगी। बैंक वाले भी वहीं बैठे होंगे, जिसको लोन लेना है लोन वहीं पे मिलेगा, जिसको जो कागज कार्रवाई करनी है उसके लिए लड़का बैठेगा, फार्म भरने के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। इसके बाद में एक एफपीओ बनाएंगे हम, जो किसानों की हेल्प के लिए होती है। 6 करोड़ रुपए गवर्नमेंट लोन देती है एफपीओ के अंदर। एफपीओ होती है जो किसानों के लिए बनाया जाता है। 10-20 किसान मिलकर, क्षेत्र के जितने भी हमारे किसान हैं सबको इकट्ठा करके उसके अंदर 40 तक डायरेक्टर हो सकते हैं। वो एक एफपीओ बनाने के बाद में गवर्नमेंट से लोन मिलेगा कम से कम 10-20 करोड़ रुपए, और उससे क्या होगा, जो हमारे किसान भाई हैं उनको लोन फिर वो दे सकते हैं। जैसे अमूल डेयरी है, अमूल डेयरी का जितना प्रोडक्ट है कोई एक मालिक नहीं है, उसके कई 100 मालिक हैं। ऐसे ही किसानों का एक संगठन बनाएंगे जिसके अंदर अपने किसान भाई उसके डायरेक्टर होंगे। गवर्नमेंट से जो पैसा आएगा, जो छोटे किसान होंगे उनको लोन देने का काम करेंगे, और जितनी भी इनकम बढ़ेगी, जो इंटरेस्ट उस पर लगेगा, जो इनकम बढ़ेगी उसको फिर हम डिवाइड करेंगे, हर आदमी के अंदर प्रॉफिट होगा, जैसे अमूल डेयरी वाले करते हैं। ऐसे ही इसी तरह के ऊपर हम भी गांव के अंदर अपने क्षेत्र के अंदर काम करेंगे। इसके बाद में एक हम यूनियन टाइप लगा लो, एक समूह टाइप लगा लो, कुछ भी लगा लो, एक ऐसा गरीबों के लिए समूह बनाएंगे जिसके अंदर गरीबों की बच्चियों की शादी होती है, या जो ट्यूशन फीस देने के भी लायक नहीं है, बहुत ही गरीब हैं, उनके लिए चंदा करके सरकार से स्कीम ला करके उनकी फीस देने का भी काम करेंगे, ताकि वो सरकारी स्कूल में तो कम से कम उनके बच्चे पढ़ सकें।
पूरे गांव के अंदर मैं एक लगभग 2 साल 3 साल से गांव में घूम रहा हूं। मैंने इस गांव जैसा गांव अभी तक नहीं देखा जिसमें इतने एमएलए, इतने मंत्री, इतने राजनीतिक गामरा हो, मुख्यमंत्री, विधायक सब हमारे रहे हैं। लेकिन गांव की अगर हालत देखते चारों तरफ घूम के तो आप खुद बता सकते हो गांव का क्या हाल है। वो बंदा पर का चलना, इतनी कीकर खड़ी है, गाड़ी नहीं निकल सकती वहां से। और वो सिर्फ 1 घंटे का काम है, जेसीबी लगा करके कोई भी सरपंच, पंच, कोई भी मेंबर थोड़ा सा रिक्स ले, युवा क्लब रिक्स ले तो उसको आराम से साफ कराया जा सकता है। गलियों के अंदर इतना कीचड़ है, कोई संगठन नहीं है, कोई युवा क्लब नहीं है हमारा। तो मेरा कहने का मतलब, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, कहने का मतलब यह है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है भाई हमने सरपंच बना दिया, सरपंच ही कुछ करेगा, भाई मेंबर ही कुछ करेगा, जिला पार्षद ही कुछ करेगा। जो गांव का युवा है उसकी भी जवाबदारी बनती है। भाई हमारा ये संगठन है, युवा क्लब है, तो कोई भी स्कीम है, कुछ भी लेकर के आएंगे, जागरूक करेंगे। 10-20 बच्चे हमारे साथ हैं, हम कोई भी सामूहिक काम करेंगे। तो इस ढंग से भी युवाओं को जोड़ के हम काम करेंगे। जितने भी खाड़े हमारे चल रहे हैं, भाई हमारी बच्चियां ने कमाल कर रखा, लड़के लड़कियों ने, और खड़वाड़ी का नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर गुंजा दिया। भाई चाहे उस खाड़े की बात हो, चाहे अब खाड़ा यहाँ शिफ्ट हो गया इसकी बात हो, इन खाड़े के अंदर सरकारी कोच से लेकर के प्राइवेट कोच तक हर चीज, हर फैसिलिटी सरकार से मिल सकती है। लेकिन सरकार तक वो बात पहुंचाने वाला तुम्हारे पास कोई नहीं है। अभी हमारे मुख्यमंत्री आकर के वो बात ना पहुंचाओ, भाई हमारा युवा क्लब रजिस्टर्ड है और ये बच्चा ने ये स्कीम से हम वो तुरंत ये प्रोवाइड करा जा, वो सारे काम मैं करके दिखाऊंगा आपने। मैं आड़ संगठन बनाकर एडीसी ते मिलना हो, डीसी ते मिलना हो, चाहे मैंने सीएम ते मिलना हो, चाहे प्रधानमंत्री ते मिलना हो, 10 बालक अगर मेरी गैलिया खड़े हो गए तो हम पीछे नहीं हटाएंगे। सारी की सारी फैसिलिटी अपने खाड़ा में लेगा। इसके बाद में जितने भी गांव के अंदर मेन चौराहे हैं, जितने भी मेन चौराहे हैं, रोज किसी की भैंस खुल जाए, किसी का कम्मे हो जाए, कितने भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है, पर्सनल चिन्ह लगा रखे, वो एक अलग बात है। गांव के अंदर जो मुख्य गली है और जहां जहां चौराहे टच होते हैं, हर चौराहे के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगेगा। और जिसका जो सारा फंक्शन होगा वो ग्राम प्रधान जो बनेगा या बीडीसी मेंबर जो भी होगा या जिला पार्षद होगा, उन सबके पास उसका कनेक्शन होगा, वो कंट्रोल रूम से भी लिंक होगा, ताकि रात को किसी की बग्गी चोरी होगी, ट्रैक्टर चोरी होगा, कुछ भी हो गया तो वो चीज सुबह हम उसमें रिकॉर्डिंग देख के पुलिस को एफआईआर करा सके और उसका सारा समाधान हो सके। सोलर लाइट, गांव के अंदर लाइट भी बहुत सी स्कीमें आती हैं। सोलर लाइट की भी स्कीम थी, 70% 80% तक सरकारी सब्सिडी दे रही थी। मैं देखूं छापड़ी छता के ऊपर गांव के अंदर बहुत ही कम सोलर लाइट है। दिन में लाइट नहीं आती तो किसों की हो रहे हैं। सरकार की स्कीम आंदी रहे हैं, सोलर लाइट के ऊपर 80% सब्सिडी आवा है। 80% का मतलब है 10 लाख की अगर लगवाओगे तो हमने 2 लाख रुपये देने हैं। 10 लाख में आपका एसी, इन्वर्टर, बैटरी, ट्यूबवेल सब कुछ चल लेगा। तो ये जो छोटी छोटी स्कीम है ये भी सारी गांव तक बताई जाएंगी। पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं है। आसपास का एक जिंदरान गांव है, पास में जाके देखो, और थोड़ा सा आगे चले जाओ, कई गांव ऐसे हैं जहां पर सरपंच लगा लो या उनके जो युवा संगठन है उसने अच्छे काम करे हैं। मैं भी चाहता हूं हमारे गाँव के अंदर भी मैं जिला पार्षद बनूं, जो भी सरपंच बने, जो भी बीडीसी मेंबर मिले, हम सब साथ मिलकर ऐसा काम करके दिखाएं जैसे दिल्ली जगमगावा है, जैसे रोहतक जगमगावा है। सारे गांव के अंदर लाइट लगवाएं, स्ट्रीट लाइट लगवाएं, ताकि रात में जब हमारी बाण बेटी लकड़े तो किसी प्रकार का भी डर ना हो। सारा का स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे भाई। जो ये मैं काम बता रहा हूँ ये काम उसे नहीं है जो मैं अब भाई एकदम तो वो हो जाएंगे। ये थारा साथ चाहिएगा जब होंगे। इसके बाद में जो भी सरपंच बनका होगा, जो भी ब्लॉक समिति मेंबर बनका होगा या पंच बनका होगा, अगर मैं पार्षद बनता हूँ या चेयरमैन बनता हूँ तो उनका भाई, पंचायत के 3 सत्र होते हैं, पंचायत सत्र 3 सत्र में बटी हुई है। अपनी सत्र जो सबसे ऊपर वाला सत्र होगा वहाँ उनका भाई बैठा मिलेगा। जो भी जेई एस्टीमेट बना के देगा उनका ग्रांट, उनका काम कदे भी नहीं रोकेगा। सारे का शामी को ना मेरा कान मरोड़ दियो आगा सारे के सारे। सरपंच जितने भी सरपंच भाई उठ रहे हैं सब तो एक ही आग्रह है, भाई थोड़ी सी मेहरबानी होगी आपकी, एक मौका मनने में दो। सारे जितने भी आदमी आड़े बैठे हैं, पूरा गांव आड़े बैठे हैं हमारा, एक मौका दो। मेरे मन में है काम करके दिखाने की। जो मैं आड़े मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत मैं दिल्ली में मेले बन जाऊँगा। मैं दिल्ली ने छोड़ कर माड़े न्यू आया हूँ, अपने गांव तो जुड़ूँ, अपने भाइया तो जुड़ूँ, अपने परिवार तो जुड़ूँ।
और ये जो मेरा परिवार है, मेरा पूरा जो गांव गुआंढ है सारा मेरा परिवार है। कोई ये नहीं है कि मैं फलाना आदमी, दकड़ा आदमी, मकड़ा आदमी। जो आदमी गांव का, गुआंढ का आदमी जो भी मेरे तक काम आगा, मेरी नजर में सारे एक से। जो मेरी वोट देगा वो भी मेरा, जो मेरी वोट नहीं देगा वो भी मेरा। गांव भी मेरा, गुआंढ भी मेरा। सब भाइयों की रिक्वेस्ट है, जो जिस गेल भाई भाईचारा बना रखो। गांव में तो कई कैंडिडेट है, सरपंच के भी हैं, ब्लॉक समिति के भी हैं, जिला परिषद के भी हैं। भाईचारा कायम रखना चाहिए। जीत माँ बाप परिवार का उड़े वोट गिरनी चाहिए। मैं किसी भी आदमी ने, किसी भी बालक ने, किसी भी बुढ़े ने ये गुमराह कदे भी नहीं करूंगा अपने परिवार ने छोड़ेगा भाई एक वोट मेरी दियो। बस जीत परिवार दे, सारा परिवार का मन बने, बोल बतला के सारे भाई अपने परिवार की गेलिया उड़े वोट दे। और मैं सारे गांव से रिक्वेस्ट करता हूं भाई, जैसे कि आपको पता है 2 साल 3 साल से मैं यहाँ पर जो तैयारी कर रहा था वो इसी लेवल पे तैयारी कर रहा था ताकि आगे चलकर मैं चेयरमैन बन सके। और उसके अंदर क्या हुआ, जब ड्रा होने के बाद हमें पता चला भी हमारी सीट रिजर्व होगी आदमी के लिए। यहाँ पर जेंट्स इलेक्शन लड़ सकता, आदमी इलेक्शन लड़ सकता, लोगा इलेक्शन नहीं लड़ सकती। और जो चेयरमैन नहीं थी वो लेडीज में आ गई। चेयरमैन जो थी वो लेडीज के लिए आधारित आरक्षित होगी। भाई रोहतक की जो चेयरमैन बनेगी वो लेडीज बनेगी, आदमी चेयरमैन नहीं बन सकता। तो हम जो ग्रुप बनाकर आपस में 4 5 10 भाई इलेक्शन लड़ रहे थे, सारा न्यू होगी भाई हम तो चेयरमैन नहीं दौड़ते, पहले बार हो गए। तो फिर हमने एक बड़ा रिस्क लिया भाई, पूरे समाल के अंदर हमने फैक्ट्री लगा रखी है। तो 9 नंबर वार्ड से मैडम को इलेक्शन लड़ाने का, मेरी वाइफ को इलेक्शन लड़ाने का, राजबाला उसका नाम है, उसका सोचा है। और वो इलेक्शन मन ने जितने भी आदमी ने बात करी है, गांव गुआंढ पूरे रोहतक में, रोहतक तो बाहर भी, वो इलेक्शन थारा बिना जीतता नहीं जा सकता खेड़वाड़ी में। उस इलेक्शन के अंदर खेड़वाड़ी आड़ किससे गेल्या हो, आड़ कोई दिक्कत नहीं है, सारे हम भाई। यहाँ प्रकाश भी मेरा दादा है, दोबा भी मेरा भाई है, मैं भी हूँ, जितने सरपंच उम्मीदवार हैं आड़ा हम सारे भाई। यहाँ हमेशा किसी न किसी रूप में वोट दी भी है भाई। का मैं हमेशा में हो गए तो हमारा भाईचारा थोड़ा ना खत्म हो गया। मैं यह रिक्वेस्ट करूंगा, आड़ा चाहे हमें बेसिक न्यू लाग गया भाई, अलग अलग, हाँ अलग अलग परिवार है। जिस मेरे परिवार का आ गया तो उसका है भाई, वो प्रकाश की गेलिया ना हो भाई। और आड़ा कुछ भी मत भेद हो हमारे, लेकिन उड़ा सब नंगा लाना है। उस वार्ड के अंदर राजेश अकेला इलेक्शन नहीं जीत सकता जब तक गांव नहीं उठेगा। गांव की जितने यारे प्यारे रिश्तेदारी है सब भाइयों ने बढ़ चढ़ कर भाग लेना उस इलेक्शन में। गाड़ी घोड़ा जो चूज चाहिए लो, और सारे भाई उस इलेक्शन में जी जान ला दो। आड़े तो इलेक्शन थारा हाथ का है, वो हमारा हाथ का कौन है। तो सब जितने भी आदमी हैं सारा, तो मैं बार बार यह रिक्वेस्ट करूंगा, उड़े तो जीतांगे चेयरमैन बनाएंगे, और आड़ जीत गए तो 2 चेयरमैन बनाएंगे। एक तो वह बनेगी चेयरमैन उड़त है, और मैं जीत गया तो मैं भी चेयरमैन न हो गया। और वो अपने बड़कन संभाल लेगी, डीडी पावर साइन हो जाएगी। जित भी ऑफिस में मीटिंग में जाना होगा मेरे तो काम चल जाएगा, ना तो मैं ड्राइवर बनकर रह जाएगा। ये ड्राइवर बनाना, चेयरमैन बनाना वो थारा हाथ में है, गांव का हाथ में है, मेरा हाथ में नहीं है। इसी तरह सोच समझ कर वोट दो। 5 साल में एक वो मौका हुआ है, 5 साल तक फिर पछताते रह जाओगे। नहीं तो 1 मिनट रुको, 5 साल तक पछताते रह जाओगे। 5 साल बाद मौका होगा, और जब तक पावर हाथ में नहीं होगी इतना काम भी उस लेवल पर नहीं हो सकते जिस लेवल पर होने चाहिए। तो यूं एक मौका आया है और बहुत कड़ी मेहनत कर रखी है। हम जब उस एरिया में बढ़कर देखोगे तो न्यू कहोगे भाई बहुत मेहनत कर रखी है। और इस मौका ना हाथ ना जान दो। आज तक रोहतक के अंदर चेयरमैन अपने गांव में चेयरमैन नहीं आई है जिला परिषद की। एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर पद है, यूं छोटा मोटा पद ना समझो इसने। तो सारे अगर उठ कर चल लेंगे कोई मुश्किल नहीं है, कति आसान हो जाएगा। और मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ कर, थारा बालक हूँ, थारा बेटा हूँ, थारा भाई हूँ, एक मौका मैंने दे दो। अगर 5 साल में कुंभ का मेला नहीं है, ये काम नहीं करूँ तो जूते मारी आगे वोट मांगन नहीं आऊंगा।
जितने भी दादा काका ताऊआड़ पहुंचे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पूरा गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो इतना कीमती टाइम काट गाड़ पहुंचे। और मेरी कुछ थी, मैं यार माथा टेक कर प्रसाद बांट कर गौशाला में कुछ अपना जो भी मेरी श्रद्धा है मैं दे कर और मैं अपना चुनाव प्रचार शुरू करूं। तो मैं गौशाला की रिक्वेस्ट करूंगा गौशाला की कमेटी से वो भी आए और जो मेरी श्रद्धा है श्रद्धा के हिसाब से मैं उनका मान सम्मान करूं। और महाराज ने कही है जो भी काम आड़े पेंडिंग है चेयरमैन बन गए तो उन्हें पेंडिंग ना रहने दें। उनका रंग पेंट के तो आड़े के में करवा लिए सारे काम होंगे, सरकारी खर्चा में हो जाएंगे, चिंता करने की जरूरत को नहीं। जो भी सरपंच बनेगा जो भी होगा चेयरमैन उस जगह खात्म ग्रांट गिर देगा वो आप करवा देगा, टेंशन ना लो। पावर हाथ में होगी तो सारे काम होंगे, पावर हाथ में नहीं होगी तो मेरे हाथ में कोने में क्या करूंगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है, अंगल आगे दिखा दो, दादा काका ताऊ दिखा दो। खिडवाड़ी वाले के हैं उड़द भी इलेक्शन जीता है, उड़द इलेक्शन आ रहा है तो खिडवाड़ी आ रहेगी, राजेश नहीं आ रहेगा। इस चीज में मन में बैठा लियो, जब उड़द इलेक्शन हार गए तो उड़द बेइज्जती नहीं होगी। खिडवाड़ी आए ताड़ इलेक्शन लड़ने खातर ठागा गो दिए न्यू दिखा दो खिडवाड़िया इलेक्शन लड़ना हुआ है, कई बार विरोधत जिता ले, रिप का उड़द भी जिता कर चेयरमैन बनाना है। सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जितने आड़े पहुंचे, टाइम से उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। राम राम जी सबको।